समझाएंगे। देखिए आपको जो एग्जाम प्रॉपर होने वाले हैं, है ना, वह आपको फिक्स दिया गया कि फरवरी 2024 में एग्जाम होगा। आप सोए थे पहले या क्या कर रहे थे उससे मतलब मत रखिए। आपने यूट्यूब देखा कि रील्स देखा कि बिगो वीडियो देखा कि टिकटॉकिया स्टार, जो भी आपने देखा उसको बंद कीजिए और आपको पढ़ने लग जाना है, ठीक है। और आज जो वीडियो शूट हो रहा है वो है आपको 20 नवंबर और कल आपको मिल जाएगा यह वीडियो, ठीक है। तो इस दिन से अगर चाहते हैं कि आप बोर्ड एग्जाम में लगभग 80+ नंबर लाने की, तो यह कोई ज़्यादा बात नहीं है। यह कोई किसी नौकरी के कंपटीशन नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई है। यह आपकी ज़िंदगी की पहली एग्ज़ाम है, आपके लिए तो हाई है, लेकिन जो इस पड़ाव को पार कर लिया उसके लिए यह कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से आप अपना लाइफ स्टाइल में शामिल कर सकते हैं, यही इसमें हम हेल्प करेंगे, हम गाइडेंस करेंगे। देखिए तो मान लीजिए कि आपके पास टाइम जो है वह आपको नवंबर से स्टार्ट होते हैं और फरवरी में जाके समाप्त होते हैं। सबसे पहले बात, आपके पास बचता कितना है भाई, तो 60 से 70 दिन बचते हैं। इन 60 से 70 दिन में अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है ना, तो आपका तो वाट लग जाएगा। इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि आपको प्रॉपर गाइडेंस की आवश्यकता है। अगर किसी भी आप यूट्यूब पर सर्च मार के देखिएगा टॉपर का, तो उसको प्रॉपर गाइडेंस के द्वारा ही, प्रॉपर एग्जामिनेशन, प्रॉपर टेस्ट या प्रॉपर नोट्स के द्वारा ही और सही गाइडेंस के द्वारा ही वो अपने एग्जाम में 450 या इससे अधिक अंक लाता है ना। अगर उसको गाइडेंस ना मिले तो वह उतना नंबर नहीं ला सकता है। इसलिए आपको कम से कम नवंबर, अगर आपको स्टार्ट हो गया तो 20 नवंबर से मान लीजिए आपने स्टार्ट किया पढ़ने के लिए, तो आपके पास 60 से 70 डेज मतलब बचते हैं, इससे अधिक आपके पास नहीं है। इसके अलावा आपके जो एग्जामिनेशन होंगे वो आपको 2 पार्टिकल में होगा। पहला जो पार्टिकल होगा वह होगा आपको पहला ऑब्जेक्टिव, जिसको हिंदी वाले वस्तुनिष्ठ बोलते हैं, ठीक है। यह आपको 230 अंकों के पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सब्जेक्टिव, जिसे विषयनिष्ठ आपको पूछते हैं, यह भी 230 अंकों का होगा, है ना। तो 230 और 230 होते हैं आपको 460, लेकिन 40 नंबर जाते कहें भाई तो 40 नंबर आपको प्रैक्टिकल मिलता है, एकदम 40 में 40 आपको स्कूल वाला दे देगा, है ना। अब यहाँ पे समझने वाला बात है कि 230 में 230 नंबर आएंगे कैसे, इसके सोर्स क्या होंगे। इसके अलावा विषयनिष्ठ जो प्रश्न है उसको किस तरीके से हम एग्जाम में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, सारा यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए तो सबसे पहले टॉपर जो सोर्स बनाते हैं वो अपना सेल्फ हैंड रिटन नोट्स, वो किसी के नोट्स को छापते नहीं है। आपने जो ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी क्लास किया है उसके आपको सेल्फ हैंड रिटन नोट्स होंगे, उसी को पढ़ना है। न्यू चैप्टर शुरू करने की आवश्यकता नहीं है, आपको 6 से 8 महीना में समाप्त हो गया होगा। अगर कोई न्यू लड़का है जो चाहता है कि हम अधिक से अधिक अंक लाएं, तो उसको 10 से 11 घंटा पढ़ने की आवश्यकता है। उससे अगर कम पढ़ेगा तो उसका तो एकदम रह गया भाई, वाट लगने वाला है। इसलिए ज़्यादा सोचिए मत, बार बार उसको रिवीजन कीजिए। और कौन कौन से सोर्स देखिए, क्वेश्चन बैंक आपको पार्टिकल बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे बेस्ट अगर कहा जाए तो बिहार बोर्ड वाले के लिए टारगेट का बुक आता है, जो चैप्टर वाइज दिया और लास्ट में आपको सेट भी दे दिया गया कि किस तरीके से एग्जाम में वह आते हैं। यह सारे ऑब्जेक्टिव को आप रोज पढ़ना है। अगर याद नहीं करना आता तो उसको रोज रिवाइज करना है। मान लीजिए मैंने यहाँ से ऐसे पढ़ा, ठीक है। तो मान लीजिए आपने 1 चैप्टर से 2 चैप्टर तो हिंदी को पढ़ लिया, जैसे 24 को हिंदी में पाठ है आपको, है ना। तो और फिर आपको सेकंड हिंदी में 5 को, तो 29 पार्ट है, तो 29 को 29 दिन में उसको बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। शामिल कीजिए कि हम सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तब जाके आप अच्छा कुछ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए टारगेट का ऑब्जेक्टिव आपने पढ़ लिया। प्रैक्टिस सेट हमेशा कम से कम आप सप्ताह में 3 सेट लगाइए, नहीं तो अगर हो पाता है तो आप 5 के 5 विषय आप लगाइए, ठीक है। उन विषयों में देखा जाए तो कौन कौन होता है भाई विषय। देखिए आपको मैथ प्रॉपर बनाना है, अब कितना घंटा पढ़ना है हम आपको बता देते हैं, तब जाके आप टॉपर बन सकते हैं। आप 99 या 100 में 100 भी ये स्कोर कर सकते हैं, यह कोई ज़्यादा मुश्किल वाला बात नहीं है। इसके बाद अगर देखा जाए तो हिंदी एकदम इजी है, संस्कृत, SST, सामाजिक विज्ञान और साइंस, इन सारे सब्जेक्ट में आपको बराबर की पकड़ होना चाहिए। अब यह नहीं कि आपको संस्कृत आता है हिंदी नहीं आता, क्योंकि 100 नंबर का अगर ई भी है तो 100 नंबर का ओ भी है, यानी सारा प्रॉपर जो है सारे 100 नंबर के हैं। यानी बशर्ते आपको देखना है कि जो प्रीवियस ईयर निकालते हैं क्वेश्चन बैंक, वहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप से आ रहा है। मान लीजिए आपने जैसे 2021, 22, 23 का आपने देख लिया, तो भाई जैसे मान लीजिए कि सवाल सेट कर दिया कि आपको सिद्ध करे कि √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो बार बार उसी के
मतलब केवल अंक बदल रहा है, तो अंक आप भी बदल के उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि वो एग्जाम में छपने वाला है। आपको बार बार उसमें सिलेबस चेंज नहीं करने वाला है, ठीक है, इसलिए उसको बार बार रिवाइज करना है। तो ये आपको 5 विषय रहते हैं, ठीक। इसके बाद अगर कहा जाए कि सोर्स को कैसे आपको रिवाइज करना है, ठीक है, आप कितना घंटा आप सोइएगा, कितने घंटे क्या कीजिएगा, देखिए, तो आपको सोना है लगभग 6 से 7 घंटे। अगर इससे कम अगर सोते हैं तो दिमाग आपको फट सकता है, इसलिए प्रेशर नहीं है। इसके अलावा 6 से 7 घंटा आपको सोना है। अब ज़्यादा मत सो जाइएगा, ठीक है, ज़्यादा सोने से भी आपको समय वेस्ट होने वाला है, क्योंकि 2-3 महीना का बात है। 60 से 70 दिन में आप टॉपर बन सकते हैं, नहीं तो आप लो बन सकते हैं। आपकी मर्जी है, जो आपको करना है कीजिए, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस मानिएगा तो आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर आने के चांस अधिकतर रहेंगे। यही अगर कहा जाए तो आपको देखिए, आपको पढ़ना है कम से कम 6 से 7 घंटा। आपको सर कोचिंग जाते हैं तो 2 घंटा पढ़ लेते हैं, स्कूल जाते हैं 5 घंटा पर हो गया मेरा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप ऐसा टॉपर बनिए नहीं सकते। टॉपर वे बनते हैं जो कम से कम कोचिंग में रेगुलर क्लास करते हो, इसके अलावा बार बार वहाँ पे रिवीजन कराया जाए और समय समय पर टेस्ट लिया जाए। अगर टेस्ट लिए जाएंगे तो आप कितना पानी में आपका स्कोर कहाँ तक पहुँचा है, किस लेवल तक पहुँचे, यह आपको समझ में आता है, तब तो उस पर आप मेहनत करते हैं, ठीक है। अगर बात किया जाए आपको, तो आपको देखिए, आपको पढ़ना किस टाइप से है यही हम आपको बता देते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपको सबसे पहले राइटिंग सुधारना होगा। राइटिंग आपको नहीं सुधरता है तो यूट्यूब पर सर्च मारिए किस तरीके से सुधारते हैं, नहीं तो आप बेस्ट समय दीजिए लिखने में, राइटिंग लिखिए। राइटिंग नहीं तो आपको मैंने सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, उसको अच्छा से लिखिए, बढ़िया से लिखिएगा, तो आपको नंबर भी अच्छा आएंगे और राइटिंग भी खूब सुंदर बैठना शुरू हो जाएगा। इसके बाद देखिए, टाइम मैनेज करना है, क्योंकि आपको ये एक जो पेपर होगा वो आपको लगभग 3 घंटा 15 मिनट का होता है, ठीक है, मान लीजिए, या 3 घंटा 15 मिनट या 3 घंटा, आपको 3 घंटा 15 मिनट का होगा, तो या 3.5 घंटा होंगे, तो कितना है वो आपको पेपर दे दिया जाए। तो आप तो कहिएगा मेरे लिए टाइम ही कम है, क्योंकि विद्यार्थी का होता है या परीक्षार्थी का होता है कि मेरे लिए सर और टाइम चाहिए, और टाइम चाहिए। टाइम को आपको 3 घंटा दे, 3.5 घंटा दे, या 4 घंटा दे, 8 घंटा दे, उससे मतलब नहीं है। आपको टाइमिंग फिक्स होना चाहिए कि 2.5 घंटे में आपको पेपर को खलास करना है, क्योंकि आपको आधा घंटा उसमें जो भी अधिकारी आता है वो यहाँ पे साइन कीजिए, वहाँ पे साइन कीजिए, इत्यादि वगैरह वगैरह आपको टाइम मैंने कटवा देते हैं। इसलिए आपको ध्यान देना है कि समय को लॉस नहीं किया जाए और प्रॉपर जो है, और इसके अलावा जो पेज आपको मिलते हैं उसमें मैथ में घट भी जाते हैं, ये भी आपको फिक्स रखना है कि कितना हम पेपर में लिखेंगे कि हमारा जो है बेस्ट रहेगा और कितना टाइमिंग में हम बना सकते हैं। देखिए, ये भी आपको प्लानिंग करना है। अब आपको करना क्या है कि स्मार्ट वर्क किस तरीके से करते हैं, तो स्मार्ट वर्क में सबसे पहले आपको मान लीजिए कि आप सुबह जगते हैं, तो सुबह में मान लीजिए कि आपको कोचिंग जाते हैं या स्कूल जाते हैं, स्कूल तो प्रॉपर बंद होने वाला है, तो मान लीजिए कि स्कूल आप जाते हैं, देख लीजिए कि स्कूल में पढ़ाई हो रहा है तो पढ़िए, नहीं तो बाकी टाइम में उसको रिवीजन कीजिए। केवल एक ही चीज़ करना, प्रैक्टिस और रिवीजन, ठीक है। नए चीज़ों की आपकी जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नया चीज़ अगर सीखिएगा तो उसमें उलझ के रह जाइएगा। और सुबह और शाम केवल एक ही बात जानिए कि ऑब्जेक्टिव को आप मान लीजिए कि आप 8 घंटा पढ़ते हैं, तो 8 घंटा में लगभग 4 घंटे जो है केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ देना है, क्योंकि जितना ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है उतना ही सब्जेक्टिव पूछ रहा है। सब्जेक्टिव में तो आप बना के भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या लिखिएगा मेरे दोस्त बताओ। इसलिए आपको जो भी करना है आपको ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव देखिए यहाँ पर 230 नंबर में 230 नंबर लाना होगा, और 40 को प्रैक्टिकल हो गया तो 270 नंबर हो गया। फिर 230 में अगर 150 अगर 200 भी नंबर आप ला देते हैं तो आप तो एकदम टॉपर बन सकते हैं, आराम से 85 90 प्लस भी ला सकते हैं, एकदम फिक्स है, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी के साथ अगर पढ़ते हैं तो एकदम आप एग्जाम फोड़ के आइएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए, और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर से दूसरे दोस्त को भी फायदा पहुंच सकता है।